बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू लिटिल फूडीज़। और आज मैं आपको सहरी के लिए फ़्रोज़न लच्छेदार पराठे की रेसिपी आज आपके साथ शेयर करूंगी। तो इस रेसिपी को आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, वीडियो को आप लोगों ने एंड तक देखना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली वालों के साथ शेयर कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आइंदा आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। पराठे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 कप भर के गंदम का आटा लिया है, और इसी के साथ यहाँ पर मैंने 1 कप मैदा लिया है। अगर आप चाहें तो आप सिर्फ मैदे से भी इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। 1 चाय का चम्मच मैं इसमें नमक शामिल कर लूँगी। मैदे और गंदम को बहुत अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी, और आटा गूँथने के लिए यहाँ पर मैंने 1 कप पानी लिया है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितनी आपको पानी की ज़रूरत है उसके मुताबिक आप पानी ले सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें पानी शामिल कर लूँगी, और मीडियम सॉफ्ट डो मैं इसकी तैयार करूँगी। ना ही बहुत ज़्यादा सख्त डो तैयार करनी है और ना ही बहुत ज़्यादा नरम होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पर मैं इसमें 1 से डेढ़ खाने के चम्मच मेल्ट किया हुआ घी शामिल कर लूँगी। पराठों में घी डालने से इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। अगर आप चाहें तो आप इसकी जगह ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन घी की वजह से पराठों में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। यहाँ पर मैंने सॉफ्ट सी डो इसकी तैयार कर ली है। आधे घंटे के लिए मैं इसको कवर करके रख दूँगी ताकि ये डो अच्छे से सेट हो जाए। डो को यहाँ पर आधा घंटा हो चुका है। इसके बाद इसको मैं दोबारा से बेकिंग मैट पर 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से नीट कर लूँगी, और इसके बाद यहाँ पर मैं इसको इस तरह से लंबाई में रोल करूँगी। जितना आप इसको बारीक रोल कर सकते हैं उतना ही आप लोगों ने इस तरह से इसको बारीक रोल कर लेना है। डो को मैंने इस तरह से बराबर से काट लिया है। इसके बाद मैं इसके छोटे छोटे पेड़े तैयार कर लूँगी। पेड़ों का साइज़ तकरीबन 1 जितना होना चाहिए, तो इसी तरह से मैं तमाम पेड़े बनाकर तैयार कर लूँगी। यहाँ पर मैंने तमाम पेड़े बनाकर तैयार कर लिए हैं। इसके बाद बेकिंग मैट पे दोबारा से थोड़ा सा मैदा डस्ट करना है, और इन पेड़ों को मैं दोबारा से बेल लूँगी। यहाँ पर मैं इसको 4 से 5 इंच तक बेल कर इसी तरह से साइड पर रख लूँगी, और तमाम पेड़ों को इसी तरह से बनाकर तैयार कर लूँगी। यहाँ पर मैंने तमाम रोटियाँ तैयार कर ली हैं। इसके बाद मैंने इसको दोबारा से बेकिंग मैट पर रख कर इसके ऊपर मैं ब्रश की मदद से मेल्ट किया हुआ घी लगा लूँगी। यहाँ पर आप लोगों ने घी लगाते हुए बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी, थोड़ा सा ज़्यादा ही हम लोग इसके ऊपर लगाएंगे। और साथ ही मैं इसके ऊपर मैदा डस्ट कर लूँगी, और ऊपर से मैं दूसरी रोटी रख दूँगी। इसी तरह से मैं 4 से 5 रोटियाँ एक के बाद एक को इस तरह से रख देना है, और इसकी लेयर्स बनाकर तैयार कर लेनी है। अगर इस तरह से मैदा और घी नहीं लगाना चाहते तो आप मैदा और घी को मिक्स करके इसकी स्लरी बनाकर भी इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। लेयर्स बना के यहाँ पर मैंने 2 रोटियाँ बनाकर तैयार कर ली हैं। इसके बाद मैं एक रोटी लेकर इसको दोबारा से बेल लूँगी, और आप लोगों ने इसको लंबाई में जितना इसको लंबा बेल सकते हैं उतना ही आप लोगों ने इसको लंबाई में बेल लेना है। इसके बाद रोटी की एक साइड से आप लोगों ने इसको रोल करना स्टार्ट करना है, और उसको थोड़ा सा टाइटली इसको रोल कर लेना है। रोल कर लेने के बाद इसको मैं दोबारा से, जैसे हम लोग रोटी को बेलन की मदद से रोल करते हैं, थोड़ा मैं इसको रोल कर लूँगी, और इसके बाद मैं छुरी की मदद से इसके पेड़े काट कर तैयार कर लूँगी। यहाँ पर मैं थोड़े बड़े साइज़ के पेड़े बनाकर तैयार कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप बहुत छोटे साइज़ के पराठों के लिए पेड़े भी काट कर तैयार कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें बहुत खूबसूरत से लेयर्स बनकर तैयार हुई हैं, और हथेली की मदद से मैं इसको हल्का सा दबाकर इसके इसी तरह से पेड़े बनाकर तैयार कर लूँगी। इसके बाद यहाँ पर मैंने बेकिंग मैट पे थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लिया है, और इस पेड़ को मैं बेल लूँगी। यहाँ पर आप लोगों ने बहुत हल्के हाथ से इसको बेलना है ताकि जो इसके लेयर्स हैं वो ख़राब ना हो। साइज़ आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं। यहाँ पर मैं पराठों का साइज़ थोड़ा सा बड़ा रख रही हूँ, और पराठे बहुत ज़्यादा पतले नहीं बेलने, जितना आप इसको पतला बेलेंगे उतने ही ये कड़क बनकर तैयार होंगी। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा थिन बेलूँगी, ताकि अगर हम लोग बाद में इसमें कोई फिलिंग वगैरह करेंगे तो भी ये टूटेंगी नहीं, और ये बहुत मज़े की बनकर तैयार होंगी। इसी तरह से मैं बाकी के पराठे भी बनाकर तैयार कर लूँगी। इन पराठों को बनाना भी बहुत आसान है, और इसको आप 2 से 3 महीने तक फ्रीज़र में फ्रीज़ भी कर सकते हैं, और जब चाहें आप इसको निकाल कर बना सकते हैं। सहरी के लिए भी ये बहुत बेस्ट रहते हैं, तो आप भी रमज़ान से पहले इसको बनाकर फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लीजिए, ताकि सहरी में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आइंदा आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। रोटियों को बेल लेने के बाद यहाँ पर मैं इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लूँगी, ताकि एक दूसरे के साथ चिपके नहीं।
इसके बाद दाल और चावल के साथ जो प्लास्टिक के बैग्स आते हैं वो थोड़े से हार्ड होते हैं, उसी की मैंने कटिंग की है और इसको मैं एक रोटी को लेकर इसके ऊपर इस तरह से रख दूंगी, दोबारा से इसके ऊपर इस तरह से कट किए हुए शापर रख दूंगी और इसी तरह से मैं इसकी लेयर्स बनाकर तैयार करूंगी। इससे जो पराठे हैं वो एक दूसरे के साथ चिपकेंगे भी नहीं और इसको हम लोग ज़्यादा दिन तक फ्रीज़र में फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं। पराठों के बीच में यहाँ पर शॉपर रख लेने के बाद मैं इसको दोबारा से एक बड़े शॉपर में रख दूंगी। यहाँ पर मैंने इसी तरह का मोटा एक बड़ा शॉपर मैंने लिया है और इन पराठों को मैं इस शॉपर के बीच में रख दूंगी और इस तरह से इसको रखना है ताकि इसकी जो साइड्स हैं वो ना मुड़े और ना ही इसके पराठों का शेप ख़राब हो। इसके बाद यहाँ पर मैं इसको फ्रीज़र में फ्रीज़ कर दूंगी और जब चाहें आप इसको निकाल कर इसको बना सकते हैं। 2 महीने तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। पराठे आप यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल फ्रीज़ हो चुके हैं, बिल्कुल सख्त हैं। इसका प्लास्टिक भी बहुत आसानी से रिमूव हो जाता है और अगर आप इसको 4 से 5 मिनट के लिए काउंटर टॉप पर रखेंगे तो ये बहुत जल्दी से वापस से मेल्ट हो जाएंगे और आप इसको आसानी से पका सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसका प्लास्टिक रिमूव कर लिया है और इसको आपको मैं अब फ्राई करके भी बता देती हूँ कि कैसे आप इसको फ्राई कर सकते हैं। पराठे को फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने तवे को मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लिया था। इसके बाद यहाँ पर मैं इसके ऊपर आधा खाने के चम्मच घी लगा लूँगी। आप ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और फ्रोज़न पराठा आप लोगों ने इसके ऊपर इस तरह से रख देना है। 2 से 3 मिनट में आप देख सकते हैं बहुत जल्दी से मेल्ट हो चुका है और इसको तवे के ऊपर डाल लेने के बाद आप लोगों ने इसको ऐसे ही छोड़ देना है। जब रोटी के ऊपर इस तरह से बबल्स बनना स्टार्ट हो जाए तो इसके ऊपर मैं थोड़ा सा और घी लगा लूँगी और इसकी साइड्स को मैं चेंज कर लूँगी। दूसरी साइड से भी मैं इसको अच्छे से पका लूँगी और इसके कलर आने तक मैं इसको पका लूँगी। पराठे को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर नहीं पकाना, मीडियम या मीडियम लो फ्लेम पर पकाएंगे तो ही पराठे बहुत मज़े के बनकर तैयार होते हैं। यहाँ पर हमारा पहला पराठा बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं इसके ऊपर बहुत खूबसूरत सा कलर भी आ चुका है और इसी तरह से मैं बाकी के पराठे भी बनाकर तैयार कर लूँगी। तीनों पराठों को मैंने बनाकर तैयार कर लिया है और आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़े के ये बनकर तैयार हुए हैं। आप इसकी लेयर्स भी चेक कर सकते हैं। आप ये इस रमज़ान इस पराठों की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने सहरी को आसान बनाइएगा। इन पराठों को मैंने शामी कबाब के साथ सर्व किया था और इसके रोल्स मैंने बनाकर तैयार किए थे और इन शामी कबाब की रेसिपी भी मेरे चैनल पर मौजूद है। अगर आप देखना चाहें तो उसका लिंक भी आपको वीडियो के एंड पर मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको मैं इसको तोड़कर भी दिखा देती हूँ। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़े के ये बनकर तैयार हुए हैं। आई होप आपको आज की मेरी ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली वालों के साथ शेयर कर दें और अगर चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आइंदा आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके अलावा मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अपने ढेर सारी दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली वालों को याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।